गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे, अब हमने पढ़ा कि किसी भी ट्रायंगल में सम ऑफ इट्स थ्री एंगल्स, जो इसके तीन एंगल्स होते हैं, किसी भी ट्रायंगल में जो तीन एंगल्स होते हैं उनका जोड़ जो होता है 180 डिग्री होता है। सम ऑफ थ्री एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ट्रायंगल का पता सबसे छोटा पॉलीगन होता है, इसके तीन तो एंगल होते हैं। वन, जैसे मेरे पास एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसके तीन एंगल हैं। वन फर्स्ट एंगल पी है, ये कौन सा है क्यू है, और ये कौन सा आर है। पी को मैंने वन का नाम दिया है, क्यू को टू का दिया है, और आर को थ्री का दिया है। ये कौन से एंगल है इसके ट्रायंगल के, ये इसके इंटीरियर एंगल्स हैं। तो पता पॉलीगन्स के जो एक पर्टिकुलर पॉलीगन के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम डेफिनेट फिक्स होता है। जैसे ट्रायंगल के जो अंदर के एंगल होते हैं इनका सम कितना है 180 डिग्री। हम इस स्टेटमेंट को हमने बहुत बार यूज किया, छोटी क्लासों में भी यूज किया है कि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो हम इसको आज प्रूफ करेंगे कि सम 180 डिग्री क्यों होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री क्यों होता है। तो हम प्रूफ करेंगे, स्टेटमेंट है हमारी, ये थ्योरम है हमारे पास, ठीक है। तो हमने इसको प्रूफ करना है। स्टेटमेंट है प्रूव दैट सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यानी कोई भी ट्रायंगल हो, किसी टाइप का भी ट्रायंगल हो, उसके तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। तो गिवन क्या हमें दिया हुआ, इसमें गिवन मेरे पास दिए हुए थ्री एंगल्स, ए ट्रायंगल दिया आपको, ए ट्रायंगल पी क्यू आर विद इट्स इंटीरियर एंगल्स 1, 2, 3। लग गया पता। पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, इसके इंटीरियर एंगल्स हैं कौन से 1, 2, 3। पी क्यू आर ट्रायंगल है, उसके इंटीरियर एंगल्स हैं 1, 2, 3। हमने प्रूफ करना है कि तीनों एंगलों का जोड़, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। लग गया पता कि हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 1, 2 और 3 का सम कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसमें जो पी पॉइंट है इसके थ्रू एक लाइन आपने ड्रॉ करनी है अपनी तरफ से। क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है अपनी तरफ से। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी इसमें, ये मैंने इसमें लाइन ड्रॉ कर दी। कौन सी लाइन ड्रॉ की, ए बी। क्या कर दी, ए बी। एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने पी क्यू आर ट्रायंगल में, पी के पॉइंट के जो पी वर्टेक्स है यानी पी पॉइंट है, इसके थ्रू एक लाइन ड्रॉ की। और ये लाइन कैसी होगी, ये लाइन ए बी लाइन जो है पी क्यू के पैरेलल होगी। यानी मैंने क्या किया, ड्रॉ ए लाइन, ड्रॉ ए लाइन ए बी पैरेलल टू, किसके पैरेलल ड्रॉ की है, क्यू आर के, क्यू आर ए बी पैरेलल टू क्यू आर, पासिंग थ्रू वर्टेक्स पी ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर ट्रायंगल के वर्टेक्स पी के थ्रू ये लाइन पास हो रही है। अब क्या करेंगे, अब आप देखेंगे कि जो ये लाइन है, ये लाइन ए बी लाइन है, वो पी पॉइंट पे, यानी ये इस पे जो इसकी जो इस ट्रायंगल की पी क्यू साइड है, इससे कौन सा एंगल बना रही है, ये जो एंगल ये बनाएगी बाहर। और जो ए बी लाइन है वो पीसी साइड से, ट्रायंगल की पीसी साइड से कौन सा एंगल बनाएगी, ये वाला एंगल बनाएगी। इनको नाम भी दे दूंगा, इसको नाम दे दूंगा 4 और इसको दे दूंगा 5। एंगल 4, ये एंगल 4 हो गया आपका, ये क्या हो गया एंगल 5। ये 4 और 5 हो गया, यानी एंगल ए पी क्यू कितना हुआ 4 और बी
पी आर कितना होगा 5। ठीक है, ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया। अब देखना, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि ए बी स्ट्रेट लाइन है, देखेंगे एज, अब प्रूफ कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं, प्रूफ, मैं इसको प्रूफ कर रहा हूं कि सम ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। इसके लिए देखूंगा कि सबसे पहले ये मैंने ए बी लाइन ड्रॉ की है, अब मैं ए बी लाइन को लूंगा, देखेंगे एज ए बी इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन एंड एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 5 आर, यदि ये स्ट्रेट लाइन है तो ये जो तीन एंगल है 4, 1 और 5, ये क्या होगा, ग्रुप ऑफ लीनियर एंगल, यानी लीनियर एंगल क्यों है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल 4 + 1 + 5 तीनों एंगल को जोड़ूंगा तो सम कितना बनना चाहिए मेरे पास, 180 डिग्री। क्यों बनना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के पे जितने भी एंगल बनते हैं, एडजस्टेंट जितने भी एंगल बनते हैं, उन सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, देयरफॉर एंगल 1 + एंगल 4 + एंगल 5 = 180 डिग्री। समझ में आ गया, ये आ गया आपका पहला फर्स्ट इक्वेशन, क्या नाम दे दूंगा इसको, फर्स्ट इक्वेशन। अब नेक्स्ट, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट अब देखेंगे, लिखेंगे, अब देखो ए बी लाइन क्या है, पी क्यू आर के पैरेलल है, कंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ कि ए बी लाइन जो है क्यू आर के पैरेलल है, लिखेंगे एज ए बी इज पैरेलल टू क्यू आर, एज ए बी इज पैरेलल टू क्यू आर, ए बी किसके पैरेलल है, क्यू आर के पैरेलल है। तो आपका बेटा एंड जो पी क्यू लाइन है, पी क्यू लाइन है, पी क्यू इज ट्रांसवर्सल टू दीज लाइन्स। देखो ये ए बी लाइन जो है ना, ये ए बी लाइन है, ये ए बी लाइन किसके पैरेलल है, क्यू आर के, और पी के हो गया है ट्रांसवर्सल है, तो ये अल्टरनेट एंगल्स, एंगल 4 = एंगल 2 होगा। यदि दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है तो एंगल, तो अल्टरनेट जो इंटीरियर एंगल्स और इंटीरियर अपोजिट एंगल होते हैं, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, तो एंगल 4 = 5 होगा। देयरफॉर एंगल 4 = एंगल 5। रीजन क्या आएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली फॉर कौन सी, टीसी ट्रांसवर्सल लाइन, अब पीसी, अब मैंने क्या, ये लाइन दोनों पैरेलल है पता है, और पीसी इसके ट्रांसवर्सल है, क्यू आर पैरेलल टू ए बी है, और ये पीसी क्या है, ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 5 = एंगल 3, एंगल 5 = एंगल 3, एंगल 5 = एंगल 3, सॉरी एंगल 4 = एंगल 2 आएगा, एंगल 4 = एंगल 2 आएगा। ठीक है, ये 4 और 2 है, ये 5 नहीं है, 2 है, एंगल 4 का है 2 के इक्वल है, और ये एंगल जो आपका 5 है वो किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल आ गया। ये भी रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ गया। अब इन दोनों रिजल्ट्स को, जो 4 एंगल है वो 2 के इक्वल है, और एंगल 5 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, तो मैं रिप्लेस कर दूंगा, 4 को हटा के यहाँ 2 लिख दूंगा और 5 के हटा के 3 लिख दूंगा। तो यूजिंग इन इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 में मैं यूज करूंगा इसको, इक्वेशन 1 में जब यूज करूंगा, मैं ऊपर तरफ कर रहा हूं, ध्यान से देखना जरा। अब मैं इक्वेशन 1 में यूज करूंगा इसको, तो क्या होगा, जब इक्वेशन 1 में मैं इसको यूज करूंगा, मैं यहां लिख रहा हूं प्रूफ में, इक्वेशन 1 में यूज करूंगा तो मेरे पास एंगल 1 तो वही रहा, 4 को हटा के क्या लिख दिया मैंने, उसकी 2 लिख दिया,
और 5 को उठा के या 5 को उठा दिया, उसकी जगह लिखा 3 लिखा, इक्वल टू 180 डिग्री। क्या मतलब हुआ जो मैंने कि एंगल 1 + 2 + एंगल 3 यानी इंटीरियर एंगल 1, इस एंगल का इंटीरियर 1 हो गया, एंगल इंटीरियर एंगल एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, फिर 3 हो गया। 1 + 2 + 3 तीनों अंदर वाले एंगलों को जोड़ के सम कितना आ गया 180 डिग्री। हमें ये प्रूव करना था। तो दैट इज द रिजल्ट। हो गया प्रूफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मेन थ्योरम में पेपरों में बहुत ज्यादा बार आ चुकी है, 9th क्लास के फाइनल एग्जाम में बहुत बार आती है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसका हम रिजल्ट तो बहुत पहले हम यूज करते थे, पर इसका आज हमने सीखा कि इसका प्रूफ कैसे करते हैं। कि सम तो तीनों एंगलों का 180 डिग्री पता है ट्रायंगल के, तो हम प्रूव कैसे करेंगे 180 डिग्री। तो सबसे पहले क्या किया हमने, ट्रायंगल ड्रॉ किया पी के हुआ, ठीक है, और उसमें प्रूफ करना है कि एंगल 1 + 2 + 3 = 180 डिग्री। तो क्या करना, कंस्ट्रक्शन किया हमने, एक ए बी लाइन पैरेलल टू क्या हुआ ड्रॉ कर ली। वो ए बी पास कहां से हो रही है, पी से, पी वर्टेक्स से, ट्रायंगल के वर्टेक्स से। अब उसके बाद क्या किया मैंने, उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद लिखा कि एंगल 1 + 4 + 5 = 180 डिग्री। क्यों है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बने स्ट्रेट लाइन के ऊपर, वो क्या होते हैं, उनका सम 180 डिग्री होता है, यानी वो सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद किया, अब क्या, ए बी लाइन पैरेलल टू क्यू आर है, बाय कंस्ट्रक्शन हमने माना है, तो पी क्यू क्या है, इसके ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 4 = एंगल 2, एंगल 4 को 2 के इक्वल माना। सिमिलरली अब क्या किया मैंने, सिमिलरली इस साइड ले लूंगा, अब मैंने पीसी लाइन पी आर लाइन ली, कौन सी ली मैंने, पी आर लाइन ले ली, वो किसके पैरेलल ली गई, वो किसके ट्रांसवर्सल ली, इन दोनों लाइनों के ट्रांसवर्सल ले ली, तो एंगल 5 = एंगल 3 होगा। ठीक है, तो अब इसको मैंने पहली इक्वेशन में यूज किया, तो ये रिजल्ट मेरे पास आ गया, तो हमारा ये प्रूफ हो गया। ठीक है, थैंक यू।